हेलो एवरीवन, दिस इज गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आई होप हमारे सारे व्यूअर्स अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रीपोजिशन के बारे में और आज आप सीखने वाले हैं ऑन टू के बारे में। दोस्तों, प्रीपोजिशन के नाम सुनकर के बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, इसलिए कि गुलाम नबी सर आपके साथ में आज हम समझने जा रहे हैं ऑन टू के बारे में। अच्छा, प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन जो होता है हमारा प्री और पोजीशन से मिलकर के बना है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। और इसका जो रोल होता है ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बनाता है। तो आज हम समझने वाले हैं ऑन टू के बारे में। ऑन टू का माना क्या होता है? ऑन टू का माना पर होता है, के और भी होता है और के पीछे भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑन टू का है, हम पहले उसको समझने वाले हैं, एक एक करके अब सारा डिटेल में समझने वाले हैं। बस शर्त यह है कि आप एंड तक हमारी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो एंड का माना पर होता है, इसका यूज होने वाला है कि जब कोई चीज मोशन में हो, किसमें हो? मोशन में हो, गति में हो, हरकत में हो। जैसे कि हमने कहा कि बिल्ली, क्या हमने कहा कि बिल्ली टेबल पर कूदी। इंग्लिश में आप कहेंगे द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल। क्या बोलने वाले? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि बिल्ली एक जगह पर थी और बिल्ली दूसरी जगह पर कूदी। तो एक जगह से दूसरी जगह पे गई, तो बताइए इसमें मोशन हुआ कि नहीं हुआ? एक जगह से दूसरी जगह पाया गया कि नहीं पा गया? हाँ दोस्तों, ऑन टू का वहीं पर तो यूज होने वाला है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर वो चीज जा रही है तब ऑन टू यूज करेंगे, ऑन आप नहीं यूज करने वाले। अगर मान लीजिएगा बिल्ली टेबल पर बैठी हुई है, तब आप इंग्लिश में कहेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, क्योंकि बिल्ली अपने जगह पर है और टेबल से मिली हुई है, वो हिल नहीं रही है। तो आप कहेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। लेकिन जब एक मोशन पाई जाए कि एक जगह पर बिल्ली थी और वहां से कूद करके जाकर के टेबल पर बैठी है, तब आप कहेंगे, क्या बोलने वाले हैं? द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल आप कहने वाले हैं दोस्त। मैं छत पर जा रहा हूं, क्या कहेंगे? आई एम गोइंग ऑन टू द रूफ। क्या बोलने वाले हैं? आई एम गोइंग ऑन टू द रूफ कहने वाले हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑन टू का तो यही आपका फायदा होने वाला है। क्या हो रहा है कि आप छत पे जा रहे हैं तो चल के जा रहे हैं ना, इसमें मोशन पाया जा रहा है, इसीलिए हो गया कि आई एम गोइंग ऑन टू द रूफ आप कहने वाले। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर जैसे आपने कहा वो छत पे सोया हुआ है, he is sleeping on the roof, तो सोया हुआ वो एक जगह पर है, इसलिए ऑन का यूज किया गया। ऑन टू का लेकिन जब एक से दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहां पर आप कहने वाले हैं ऑन टू का यूज करने वाले हैं। और मैं आपको साथ में एक बात बताऊं, अपन तो अपन और ऑन टू ले मानिएगा एक दोनों चचेरे भाई हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में कहा था कि द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल कह सकते हैं, और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि द कैट जंप्ड अपन द टेबल। ये भी कहना बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि बैग था और बैग को मैंने टेबल पर फेंक दिया, तो हमने कहा कि आई थ्रू द बैग ऑन टू द टेबल कहने वाले हैं। या फिर मैंने मोबाइल को टेबल पर रखा, इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई पुट द मोबाइल ऑन टू द टेबल। ऑन टू क्यों कह रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बात क्लियर हो रही होगी। ऑन टू की मोशन पाया जा रहा है, मोबाइल आपने लिया, अब मोबाइल लेने के बाद में आप एक चीज पर रख रहे हैं, तो इसमें गति पाई गई कि मोबाइल आप ले रहे हैं उसके बाद में रख दें। तो आपने कहा आई पुट द मोबाइल ऑन टू द टेबल कहने वाले हैं। इसी तरह से जब आप ट्रेन से उतरते हैं, बस से उतरते हैं, तो वहां पे क्या कहने वाले हैं कि आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। लेट मी रिपीट, मैं आपको फिर दोबारा बता दूं। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए थे और ट्रेन से आप ऊपर नीचे उतर रहे हैं, तो उसमें क्या गति पाई जा रही नहीं पा रही है, तो आपने कहा आई गॉट डाउन, मैं उतरा फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से ऑन टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। तो वहां से नीचे उतर रहे हैं तो आप एक गति पाई जा रही है, मोशन पाई जा रही है, इसलिए यहां पर आप कहने वाले हैं
ऑन टू कहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो भी एग्जांपल आपके मिलने वाले हैं आप ऑन टू यूज करेंगे। सबसे ज्यादा यूज आपका ऑन टू यहीं पर यूज होने वाला है। दूसरी चीज क्या आपका होने वाला है, दूसरा ऑन टू का माना होता है अवेयर ऑफ, यानी किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना। मैंने कहा कि आई एम ऑन टू ऑन योर प्लान, यानी कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पूरी जानकारी है। हाँ दोस्तों, ऑन टू का दूसरा माना आपका होने वाला है कि जब आप किसी चीज के बारे में पूरी अच्छे तरीके से जानते हो, जैसे कि मैं तुम्हारे आदत के बारे में जानता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम ऑन टू योर बिहेवियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कहा कि वो चीटिंग कर रहा है, लेकिन आई एम ऑन टू हिज हैबिट। मैंने क्या कहा, आई एम ऑन टू हिज हैबिट, मैं उसके आदत के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं। आई एम ऑन टू दैट स्कीम, मैं उस स्कीम के बारे में पूरी तरीके से जानता हूं। तो इस तरह से आप इज, एम, आर, ऑन टू कहने वाले हैं, फिर समथिंग हो जाएगा, कोई चीज हो जाएगा, और इस तरह से आप ऑन टू का यूज बगैर डर का, विदाउट हेजिटेशन आप इस पूरी प्रीपोजिशन को आप बिल्कुल यूज कर पाएंगे। तीसरा यूज जो आपका ऑन टू का है वो एंडिंग को बताने के लिए, जैसे कोई रास्ता है, वो रास्ता जाकर के हाईवे से मिल जाता है, तो हमने कहा कि दिस रोड लीड्स ऑन टू द हाईवे। एक रोड रास्ता है और ये रास्ता जो है खत्म हो जाएगा और जाकर के हाईवे से मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं कि जो रोड है हमारा यहाँ जाकर के खत्म होगा हाईवे से। इसी तरह एक रोड है और वो पार्क हो जाता है, तो हमने कहा ये रोड जाकर के आगे खत्म हो जाएगी कि तो दिस रोड लीड्स यू ऑन टू द पार्क, यानी कि ये रोड है ना पार्क को जाती है, वहां किसी चीज के एंडिंग को बताने के लिए हमारा आता है। दोस्तों इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑन टू का चौथा यूज है की और होता है, जो कि एक इनफॉर्मल यूज है, कम यूज होता है। तो जैसे इसको हम आपको एग्जांपल से बताते हैं कि जैसे कुछ लोग कुछ तलाश कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, तो आपने एक सेंटेंस कहा कि दे न्यू दे वर ऑन टू समथिंग बिग, तो आपने कहा कि दे न्यू उन्हें पता था, दे वर ऑन टू समथिंग बिग, तो क्या होगा, दे वर ऑन टू समथिंग बिग, यानी कुछ बड़े चीज की तरफ बढ़े। यहाँ पे आपने सिचुएशन से देखा, आप इसको समझ जाएंगे कि ऑन टू को माना की और भी होता है, और ऑन टू का माना पीछे भी होता है। जैसे कोई किसी ने क्राइम किया और पुलिस उसके पीछे जा रही है, तो सिचुएशन से समझ जाएंगे। जैसे आपने कहा कि द पुलिस वर ऑन टू हिम, तो क्या मतलब हो गया कि पुलिस उसके पीछे थी, वो भाग रहा था किसी वजह से, पुलिस पकड़ रही थी। जब इस तरह कहना होगा तो एक माना आपका और हो जाएगा, द पुलिस वर ऑन टू देम, तो पुलिस उनके पीछे थी या उन लोगों के पीछे थी। तो इस तरह से जब आपका माना आएगा तो जो है पीछे के माना हो जाने वाला है। तो आपको मैं इसको कंक्लूड कर दूं दोस्तों, इसमें सबसे जो बड़ी मेन पॉइंट थी कि ऑन टू मोशन के लिए आता है, कि एक गति बताने के लिए आता है, वहां पर आप यूज करने वाले हैं। जैसे मैं ट्रेन से उतरा तो आई स्टेप डाउन, तो आई स्टेप डाउन ऊपर से किसी नीचे की तरफ आना होता है, आई स्टेप डाउन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, इस तरह से आप कहने वाले हैं। तो मेन फायदा ऑन टू का दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।